नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका किंग्स एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। मैं सुनील शर्मा। तो आज शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, बहुपद। क्या है बहुपद? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहुपद यानी बहुत सारे पद। बहुपद यानी बहुत सारे पद होंगे उसमें। तो चलिए जानते हैं। मैं आपको पीछे एक बार बता चुका हूं कि बहुपद होता क्या है, समीकरण क्या होती है, उन दोनों में अंतर क्या होता है। तो वो चीजें थी आपके एक समझने की बात, वो थी एक आपके समझने की बात। अब बात अगर करें कि एक्चुअल में बहुपद ही किसे कहते हैं, कैसे पता चलेगा कि यही बहुपद है, तो उसका क्या क्या उसकी परिभाषा होगी, क्या उसके कुछ संकेत होंगे, क्या उसकी पहचान होगी, आज उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। कैसे उनको हल कर सकते हैं उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, चर और अचर से मिला वह गणितीय रूप। चर और अचर से मिला वह गणितीय रूप जो ना तो किसी संख्या के बराबर हो, ना किसी अन्य किसी गणितीय रूप के बराबर हो, तो वो बहुपद होता है। ये जो परिभाषा थी, ये समीकरण के कंपैरिजन में समझने वाली परिभाषा थी कि समीकरण और बहुपद में अगर आपको अंतर दे दिया जाए, अंतर पूछ लिया जाए, तो वहां पर हम कैसे समझाएंगे कि ये बहुपद है और ये समीकरण है। अब बात करते हैं बहुपद की। तो बहुपद, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समीकरण यही होगी, समीकरण यही होगी, उसी प्रकार से बहुपद की भी एक पहचान है कि इसे ही बहुपद कहेंगे। इसके अलावा अन्य कोई चीज आएगी तो उसे बहुपद नहीं कहेंगे। तो बहुपद को समझने के भी कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं, तो वो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए। मैं सबसे पहले आपको शब्दों के माध्यम से बताऊंगा, फिर आपको गणितीय रूप में समझाऊंगा। और आज कई सारे ऐसे नए शब्द आपके काम में आएंगे जिनको आपको याद रखना है और समझना भी है। तो देखिए, बहुपद वो होते हैं ऐसा गणितीय रूप या चर और अचर से मिलकर बना वह गणितीय रूप जिसकी घात पूर्ण संख्या हो, जिसकी घात पूर्ण संख्या हो। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक कौन से होते हैं और वास्तविक संख्या कौन से थे, इनके बारे में आप जानते हैं अच्छे से, इनके बारे में आपको पता है। यानी पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होकर आगे तक चलने वाली, यानी जीरो से अनंत वाली सारी संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। तो यहाँ प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होने वाली, और इन सारी की सारी संख्याओं को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो देखिए वह चर और अचर से मिलकर बना वह गणितीय रूप जिसकी घात पूर्ण संख्या हो, जिसकी घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूं कि बहुपद क्या होता है कि जिसके आगे बराबर में ना तो कोई संख्या हो, ना कोई अन्य उसके जैसा गणितीय रूप हो, वो क्या होता है, बहुपद होता है। यहाँ पर बहुपद ही किसे कहते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, कि इसे ही बहुपद कहते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है कि ये एक पर्टिकुलर चीज है, ये एक चीज है, इसमें ये नियम अगर लग रहे हैं तो ये बहुपद है। उन नियमों की बात आज हो रही है। वैसे मैंने मोटा मोटी आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि समीकरण क्या होती है, बहुपद क्या होता है, इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे, वो चीज मैंने आपको बता दी। अब ये पूछ रहा है कि बहुपद इसे ही क्यों कहते हैं, इसे बहुपद ही क्यों कहते हैं, वो नियम क्या है। तो वो नियम ये है कि चर और अचर से मिलकर बना वह गणितीय रूप जिसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी 0, 1, 2, 3, 4 आगे अनंत तक ऐसे पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना कि उसकी घात माइनस में हो, ना उसकी घात 1/2, 3/2, या जैसे बोल दे अंडरूट में जो भी हम चर को लेंगे वो इस प्रकार से उनकी घात है। अपूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मैं फिर से जोर दे रहा हूं, उसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और दूसरी जो पहचान है कि वो बराबर में ना तो कोई जीरो रखेगा,
या कोई संख्या रखेगा, ना कोई अन्य उसके जैसा ही गणितीय रूप रखेगा, तो वो क्या होगा, बहुपद होगा। पहली कंडीशन, उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। दूसरी पहचान कि उसके आगे बराबर में कुछ भी नहीं दिया होगा, ना संख्या दी होगी, ना उसके जैसा कोई अन्य गणितीय रूप दिया गया होगा, वो क्या होगा, बहुपद होगा। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आगे, ये मैं परिभाषा आपको समझा रहा हूं, आप जैसे ही समझ जाएंगे अपने हिसाब से आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं। तो देखिए, बहुपद की मैंने बता दी। अब मैं यहाँ पर एक शब्द का मैं ले रहा हूं बार बार, गणितीय रूप, गणितीय रूप। तो इस गणितीय रूप को गणित में ही क्या बोलते हैं, व्यंजक। क्या काम में लिया, व्यंजक। इस गणितीय रूप को हम बार बार हम गणितीय रूप बोले, ये चीज भी सही है, आप गणितीय रूप बोल सकते हैं, लेकिन गणितीय रूप को और भी थोड़ा सुंदर बनाने के लिए गणितीय रूप को भी एक नाम दे दिया, वो नाम है व्यंजक। तो अभी हम अगर दोबारा से परिभाषा शुरू करें, तो जैसे मैं पहले बोल रहा था या अब भी बोल रहा हूं, वो चीज भी सही है, आप अच्छे से लेकर चल सकते हैं, वो समझने वाली बात है। लेकिन अगर उसको थोड़ा और सुंदर बना दिया जाए, तो उसके लिए क्या, कैसे बनाएंगे, देखिए। सबसे पहले बोल रहा था कि चर और अचर से मिलकर बना वह गणितीय रूप जिसकी घात हमेशा पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। इसको थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए, कि जैसे हम पढ़ें या किसी को बताएं तो उसको ये लगे कि हाँ, बच्चे को ज्ञान है, तो वो ये है कि वह गणितीय व्यंजक या वह व्यंजक जिसकी घात पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। यानी वह गणितीय व्यंजक, वह गणितीय व्यंजक जिसकी घात पूर्ण संख्या हो, जिसकी घात हमेशा क्या हो, पूर्ण संख्या हो, वह क्या होता है, बहुपद होता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10 1/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 7 √x प्लस में 7y प्लस में 12। एक और देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में 13। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने समझने के लिए, ये बहुपद कैसे है, कौन से इसमें बहुपद हैं, कौन से इसमें बहुपद नहीं है। तो पर्टिकुलर बहुपद यही होता है, ये समझने की आज बात चल रही है। बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद को लिखा कैसे जाता है, और कौन सा बहुपद होगा, कौन सा बहुपद नहीं होगा, इन सब की बात आज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहला उदाहरण लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10। तो यहाँ पर देखिए, क्या ये बहुपद है, ये हमें पहचान करनी है। तो सबसे पहले देखिए, क्या ये गणितीय व्यंजक है। गणितीय व्यंजक यानी चर और अचर से मिलकर बनाई गणितीय रूप। तो क्या ये चर और अचर से मिलकर बना गणितीय रूप है, बिल्कुल है। तो अभी देखिए, दूसरी कंडीशन, बहुपद बनने की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन, सबसे महत्वपूर्ण शर्त, कि उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। उसकी घात पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अपूर्ण संख्या
या अप्रिमेय संख्या ऐसे कुछ नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए x² प्लस 7x प्लस 10, तो सबसे पहले देखिए इसकी घात क्या पूर्ण संख्या है? क्या इसकी घात 0 से लेकर के अनंत तक के पूर्णांकों में आती है? यस सर आती है। 2 एक पूर्ण संख्या है, 2 एक क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है? एक बहुपद है। ये क्या है? एक बहुपद है। अब बहुपद और समीकरण की अगर बात करें तो क्या ये समीकरण है? क्या ये समीकरण है? नहीं है सर, क्योंकि इसके बराबर में 0 या कोई अन्य गणितीय व्यंजक नहीं दिया गया है। तो अब से काम में लेंगे हम। आप गणितीय रूप बोल सकते हैं, गणितीय रूप को सुंदर बोलने के लिए गणितीय व्यंजक बोल सकते हैं, व्यंजक बोल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। जो भी आप समझ सकें, जो भी आपको समझ में आया है वो बोलिए, वो लिखिए, कोई इश्यू नहीं है। बस आपके समझ में आना चाहिए और अच्छे से सही से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर में कुछ है? नहीं है। तो ये बहुपद है। तो ये क्या है? बहुपद है। तो क्या ये सच में बहुपद है? क्या ये बहुपद ही है? ये देखने के लिए इसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो क्या इसकी घात पूर्ण संख्या है? यस सर पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या के बारे में आपको जानकारी है? यस सर हमें पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी है। पूर्ण संख्याओं में ये संख्या इसकी घात आ रही है। तो ये क्या है? एक बहुपद है। आइए चलते हैं दूसरे एग्जांपल पर। देखिए दूसरा एग्जांपल दिया है 1 प्लस में x² 1 अपॉन x² माइनस 3x माइनस 7, 1 अपॉन x² माइनस 3x माइनस में 7। तो सबसे पहले देखिए क्या ये बहुपद है या समीकरण है? सर ये बहुपद है या समीकरण है? तो सबसे पहली बात ये जानिए कि सर ये समीकरण तो नहीं है। ये समीकरण तो माफ कीजिएगा, ये समीकरण तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पर या यहाँ पर मूलतः है, यहाँ पर ही दिया जाता है बराबर में। इससे पहले भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इधर भी 0 बराबर में ही है, या सॉरी इधर में जो बराबर में जो भी 0 संख्या या कोई अन्य रूप लेंगे वो इसके बराबर में ही है, और इधर भी लेंगे तो भी ये इसके बराबर में ही है। कोई खास बात नहीं है। लेकिन मूलतः हम यहाँ ही बराबर लिख करके आगे संख्या या कोई अन्य रूप लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसे लिखने पर हमें ज़्यादा सहूलियत महसूस होती है। तो जैसे आपको इजी लगे वहाँ लीजिए। जरूरी नहीं मैं यह बोल रहा हूँ कि बराबर लिख के इसी साइड आपको बराबर वाला लेके चलना है, नहीं, आप यहाँ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या रहता है? इजी रहता है, इसलिए हमने बराबर में यहाँ लिखा हुआ होता है, ज़्यादातर यही लिखा जाता है। तो आप ये चीज़ रटने की जरूरत नहीं है कि सर बराबर वाली चीज़ इधर क्यों नहीं आती, इधर ही क्यों आती है। आप इधर भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सरलता रहती है हमें समझने में और इसको हल करने में, इसलिए बराबर में राइट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है। तो देखिए क्या ये बहुपद समीकरण में हमने पहचान लिया सर कि ये समीकरण तो नहीं है। ये तो हमें कंफर्म है। कैसे है? कि इसके बराबर में आगे ना तो कोई संख्या है, ना कोई अन्य गणितीय व्यंजक है या रूप है, कुछ भी नहीं है। तो ये समीकरण तो नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ समीकरण नहीं है तो ये बहुपद होगा। बोला सर हाँ बहुपद है। तो ये बहुपद कैसे है ये भी बताइए। अब हमें पहचानना है कि ये बहुपद है या नहीं है। सबसे पहले हमें देखना था कि समीकरण है या नहीं है। नहीं सर समीकरण तो नहीं है। तो अब आप बोल रहे हो कि अगर समीकरण नहीं है तो मैं पूछ रहा हूं क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? तो अब बहुपद की परिभाषाओं पर जाइए। अब बहुपद की परिभाषाओं पर, बहुपद की जो भी शर्तें हैं, जो भी मैंने बहुपद की शर्तें आपको बताई हैं, उन सभी शर्तों पर जाइए कि सर सबसे पहली बात बराबर में ना तो कोई संख्या है, ना कोई अन्य गणितीय व्यंजक या गणितीय रूप नहीं है। तो ये बहुपद हो सकता है। सर ये बहुपद हो सकता है, कंफर्म नहीं हुआ है अभी कंफर्म हुआ नहीं है। अब होगा कि सर बहुपद की दूसरी शर्त पे चलते हैं। बहुपद की दूसरी शर्त पे चलते हैं कि उसकी चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी यह बहुपद होगा, अन्यथा यह बहुपद भी नहीं होगा। तो देखिए क्या चर की घात
पूर्ण संख्या आ रही है? यहां देखेंगे तो यहां तो आ रही है सर, नहीं, उसकी जो अधिकतम घात है, जो उसकी अधिकतम घात है, ये मुझे बात पहले बतानी चाहिए थी। मैं आपसे बहुत माफी चाहूंगा कि मैं ये बात अभी बता रहा हूं। सुनिए, गणितीय व्यंजक जिसकी अधिकतम घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, क्या उसकी सारी घातों में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अधिकतम घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूरे व्यंजक में जो घातें हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो क्या होता है? बहुपद। यहां पर पूर्ण संख्या है क्या? यहां पर पूर्ण संख्या है? नहीं है। कैसे नहीं है? इसको अगर हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाए तो एक्स की घात क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है, पलट जाती है, चिन्ह बदल जाते हैं। यानी यहां पर होगा, देखिए, एक्स की घात -2 -3x -7। तो क्या x की अधिकतम घात पूर्ण संख्या आ रही है? क्या x की अधिकतम घात पूर्ण संख्या आ रही है? नहीं आ रही सर। क्या अधिकतम घात पूर्ण संख्या आ रही है? नहीं आ रही सर। तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर। तीसरा एग्जाम्पल आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये समीकरण भी नहीं है, समीकरण तो पक्का नहीं है। जब बात आती है कि क्या ये बहुपद है, अगर समीकरण नहीं है तो बहुपद होगा, तो क्या ये सच में बहुपद ही है, ये पहचानने के लिए बहुपद के सारे नियम इसमें लगने चाहिए। तो क्या इसमें सारे नियम लग रहे हैं? नहीं सर, इसमें बहुपद के सारे नियम नहीं लग रहे, तो ये भी बहुपद नहीं है। जो बच्चे पहचान चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई। जो बच्चे नहीं पहचान पाए वो ध्यान से देखिए, एक बार फिर से सुनिए। घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी चीज़ की शर्म करने की जरूरत है। हम यहाँ पर सीखने आए हैं तो सीखना ही है, तो इसमें कोई बात की शर्म नहीं है। चुप बैठे हुए हैं, पूछ नहीं रहे हैं, अपने खुद से सवाल नहीं कर रहे हैं कि यार हमें समझ में आया या नहीं आया। जिन बच्चों ने पहचान लिया बहुत अच्छी बात है, अच्छे से सीख रहे हैं आप। जो बच्चे नहीं पहचान पाए वो एक बार फिर से देखिए। दिए गए चर की अधिकतम घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, क्या घात पूर्ण संख्या बन रही है? नहीं बन रही। क्या सारे चरों की पूर्ण घात बन रही है? यहाँ पर देखिए, सारे जिसमें चर दिए गए हैं, एक प्रकार का चर दिया हो, 2 प्रकार का चर दिया हो, 3 प्रकार का चर दिया गया हो, तो क्या सारी घातें पूर्ण संख्याएं हैं? नहीं है सर, सॉरी, इसमें है, इसमें सारी घातें पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। क्या इसमें सारी घातें या मैक्सिमम घात पूर्ण संख्या है? सारी घातें और मैक्सिमम घात, अधिकतम घात पूर्ण संख्या है? नहीं है सर। यहाँ पर रूट का मतलब होता है, अंडरूट का मतलब होता है घात 1/2 लगाना। यानी यहाँ पर अगर x की अंडरूट है तो इसका मतलब कि x की घात 1/2, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या है? बहुपद नहीं है। पहचान लेंगे अच्छे से। चलते हैं यहाँ, क्या ये समीकरण है? चौथे की बात कर रहा हूं मैं। चौथे की बात कर रहा हूं, क्या ये समीकरण है? नहीं है, समीकरण नहीं है, क्योंकि समीकरण की एक जो शर्त है वो यहाँ पर नहीं लग रही है सर। ठीक है, समीकरण नहीं है, तो समीकरण नहीं है तो दिमाग चलता है हमारा कि समीकरण नहीं है तो बहुपद होगा। समीकरण नहीं है तो बहुपद होगा। आपने एक स्टेप आगे लिया, सबसे पहले आप शुरू किया, देखा समीकरण है या बहुपद है, समीकरण की कंडीशन नहीं लगी तो इसका मतलब समीकरण नहीं है। तो आप तुरंत उछल कर गए कि सर बहुपद है। मैंने बोला रुकिए रुकिए, ध्यान से देखिए, क्या बहुपद के सारे नियम लग रहे हैं तो ही ये बहुपद होगा, अदरवाइज ये बहुपद भी नहीं होगा। तो देखिए, क्या इसमें
समीकरण या बहुपद के सारे नियम लग रहे हैं, तो आपने चेक किया कि सर दिए गए सारे चरों की घात और अधिकतम घात को भी मिलाकर इसकी सारी घातें पूर्ण संख्या बन रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक बहुपद है। इसका मतलब ये क्या है, एक बहुपद है। तो पहला वाला बहुपद के सारे नियम फॉलो कर रहा है और चौथा वाला भी बहुपद के सारे नियम फॉलो कर रहा है। तो पहला और चौथा बहुपद है, दूसरा और तीसरा बहुपद नहीं है, क्योंकि इनमें बहुपद के सारे नियम लागू नहीं होते हैं। अभी हम बात करते हैं शून्यांक की। तो शून्यांक कैसे पहचानते हैं? अगर कोई बहुपद दिया है तो शून्यांक कैसे पहचानते हैं? कि जो भी बहुपद दिया है उसको 0 के बराबर रखने पर जो चरों के मान आते हैं वो क्या होते हैं? शून्यांक होते हैं। तो शून्यांक से पहले मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, वो आपको बताना चाहूंगा कि बहुपद कितने प्रकार के हैं, वो यहाँ पर उनकी घात के आधार पर कितने प्रकार के हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सा होगा? वह बहुपद जिसकी घात है वो एक ही हो, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। वह क्या होता है? रैखिक बहुपद होता है। यानी अधिकतम घात क्या हो? एक हो। अधिकतम घात क्या हो? एक हो। वो होता है रैखिक बहुपद। वो कौन सा होता है? रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए x माइनस वन। तो सबसे पहले देखिए क्या ये समीकरण है? नहीं सर, ये समीकरण तो नहीं है। तो अब देखिए क्या ये बहुपद है? तो बहुपद के सारी शर्तें इस पे लगा करके देखेंगे कि सारी शर्तों इस पे लागू हो रही हैं, तो ये क्या होगा? बहुपद होगा। तो सारी शर्तों में घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, घातें हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर घात क्या है? पूर्ण संख्या है। यानी जैसे मैंने पीछे बताया था कि अगर घात दी हुई होते हैं तो उसकी घात वही होती है, अगर नहीं दी हुई होती तो उसकी घात हमेशा एक होती है। तो यहाँ मैंने घात नहीं दी तो इसकी घात क्या है? एक है। तो एक क्या है? एक है, पूर्ण संख्या है। तो इसलिए घात इसकी, अब देखते हैं क्या यह रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद की परिभाषा के अनुसार उसकी घात, अधिकतम घात एक होनी चाहिए। तो अधिकतम घात एक है। तो ये क्या है? रैखिक बहुपद। इसी क्रम में चलते हैं। तो अब बात करते हैं द्विघात बहुपद। जैसा कि रैखिक का मैंने बताया आपको, रैखिक को एक घात बहुपद भी बोलते हैं, लेकिन एक घात बहुपद को वही बात थोड़ा सुंदर बनाने के लिए क्या बोल दिया? रैखिक। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद की अधिकतम घात एक हो, रैखिक बहुपद होता है। द्विघात बहुपद, जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मैंने बहुपद का आपको बता दिया। इससे पहले शब्द आ रहा है द्विघात, यानी जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? दो हो। अधिकतम घात कितनी हो? दो हो। तो वो होता है
द्विघात बहुपद। वो क्या होता है? द्विघात बहुपद। इसी क्रम जैसे एग्जांपल के तौर पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 10। तो अभी पहचानते हैं कि क्या यह समीकरण है? तो समीकरण तो नहीं है सर, क्योंकि समीकरण की सारी शर्तें इसमें लागू नहीं हो रही हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या ये समीकरण नहीं है तो क्या ये बहुपद है? हाँ सर, ये बहुपद है, क्योंकि इसमें बहुपद के सारे नियम लग रहे हैं। बहुपद के अनुसार इसकी घात है वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो कितनी घात का बहुपद है? तो अधिकतम घात देखनी है। अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो अधिकतम घात 2 है, यानी ये कौन सा है? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है। इसी क्रम में आप मुझे पक्का पता है कि आप समझ गए होंगे कि त्रिघात, चतुर्घात, पंचघात, ये बहुपद कौन से होते हैं? तो यानी अधिकतम घात देखनी है। अधिकतम घात अगर 3 तो वो होता है त्रिघात, अधिकतम घात अगर 4 वो होता है चतुर्घात, और अधिकतम घात अगर 5 तो वो होता है पंचघात। अब मैं आपको थोड़ा सा एक कार्य दूंगा कि आप खुद से देखेंगे कि बहुपद त्रिघात वाले कौन से हैं, 4 घात वाले कौन से हैं, 5 घात वाले कौन से हैं। इस प्रकार आपको पहचानना है। मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया कि कौन सी घात का कौन सा बहुपद होता है, बहुपद क्या होता है। तो अब आपको सिर्फ घात देखकर पहचाना है कि ये कौन सी घात का बहुपद है। तो वो क्या है? त्रिघात, चतुर्घात, पंचघात। इससे पहले मैंने बीच में आपको एक शब्द काम में दिया था कि बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, मैं उसके बारे में पूरी चर्चा करूंगा। कैसे शून्यांक निकालते हैं, शून्याङ्कों का संबंध क्या है, वो सारी बातें हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।